नमस्ते। आज हम एक ऐसी फिलॉसफी को समझने वाले हैं जिसमें सिर्फ 5 कोर मूवमेंट्स पर फोकस करके एक मजबूत और नेचुरली जैक्ड फिजिक बनाई जा सकती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। फिटनेस में सबसे बड़ी रुकावट पता है क्या है? अक्सर जिम या इक्विपमेंट की कमी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में जो खिचड़ी पकती है वो है। मतलब बिना किसी लॉन्ग टर्म प्लान के बस लगातार रूटीन बदलते रहना। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब बहुत ही सिंपल हो? क्या हो अगर ये सारी कहानी बस इस एक नंबर पर आकर टिक जाए? तो आइडिया सीधा सा है, कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे भागना बंद करो और इसकी जगह उन 5 बेसिक एक्सरसाइज पर मास्टरी हासिल करो जो पूरी बॉडी को ट्रेन करती हैं। तो आइए फिटनेस की दुनिया के सबसे आम जाल की बात करते हैं, वो है बहुत ज्यादा सोचना। यही वो जाल है जो इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें नतीजों से दूर रखता है। तो ये हैं वो कुछ आम गलतियां। असली खेल तो इस सारे कंफ्यूजन को हटाकर एक साफ, सीधा और सिंपल प्लान बनाने का है। तो चलिए अब उस पावरफुल फिलॉसफी को समझते हैं जो इस कॉम्प्लेक्सिटी के जाल को तोड़ती है। एक ऐसी फिलॉसफी जिसका पूरा फोकस सिर्फ ताकत और कंसिस्टेंसी पर है। यहाँ मकसद वो स्प्रे टैन वाले बॉडी बिल्डर जैसा दिखना बिल्कुल नहीं है। यहाँ गोल है असली फंक्शनल ताकत बनाना। एक ऐसी फिजिक तैयार करना जो शर्ट के साथ हो या उसके बिना, दोनों में पावरफुल दिखे। तो शुरू करते हैं अपर बॉडी से और इसकी नींव रखते हैं 2 जबरदस्त एक्सरसाइज के साथ, पुलअप और पुशअप। सबसे पहले पुलअप्स। ये असली ताकत की निशानी है और बैक और आर्म्स के लिए इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज शायद ही हो। अब देखिए पुलअप्स की असली खूबी इसके प्रोग्रेशन में है। मतलब ऐसा नहीं कि सीधे बार पर लटक गए। हर स्टेज को परफेक्ट फॉर्म के साथ मास्टर करना बहुत बहुत जरूरी है। शुरुआत जमीन पर पैर रखकर करें और फिर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाएं। और यही है हमारा टारगेट। जब तक एक स्टेज पर 15 रेप्स एकदम परफेक्ट फॉर्म में ना लगें, तब तक अगले लेवल पर जाने की सोचना भी मत। अब आगे बढ़ते हैं पुशअप्स पर। ये उन मसल्स पर काम करता है जिन्हें पुलअप्स छोड़ देते हैं। और हाँ, अगर सही ढंग से किया जाए तो ये कोई बेसिक एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी वही कहानी है, प्रोग्रेशन ही सब कुछ है। और सोचिए, जब अपनी पीठ पर 20% बॉडी वेट रखकर 20 रेप्स लगाना आसान हो जाए, तब चेस्ट डिप्स को भी रूटीन में शामिल किया जा सकता है। तो पॉइंट क्या है? 40 एकदम साफ सुथरे पुशअप्स, बस इतना कर लिया और साथ में पुलअप्स, तो एक शानदार अपर बॉडी बनाने के लिए ये काफी है। अब आते हैं कंधों पर। वो जो वी शेप वाला लुक होता है ना, उसके लिए मजबूत कंधे चाहिए और वो बनते हैं वजन को सिर के ऊपर प्रेस करने से। तो सुपर हीरो शोल्डर्स बनाने के 2 रास्ते साफ हैं। चाहे बॉडी वेट से करे या डंबल से, रूल सेम है। धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाओ। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, इससे असली फंक्शनल कोर स्ट्रेंथ बनती है। एक मजबूत फिजिक हमेशा जमीन से ऊपर की ओर बनती है। अब हम पावरफुल लेग्स और एक बुलेट प्रूफ लोअर बैक बनाने पर फोकस करेंगे, ताकि वो चिकन लेग्स वाली नौबत ही ना आए और शरीर में असली ताकत आए। तो लोअर बॉडी के लिए ये कुछ ऑप्शंस हैं। और एक बात याद रखनी है, लेग ट्रेनिंग सिर्फ पैरों के लिए नहीं होती। ये मेटाबॉलिज्म को आग लगा देती है और पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। तो मसल्स को चैलेंज करना जरूरी है, चाहे इक्विपमेंट हो या ना हो। और अब आते हैं 5वें और शायद सबसे जरूरी मूवमेंट पर। देखिए, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये लाइफ के लिए एक स्किल है, द हिप हिंज। सच तो ये है कि इस मूवमेंट में कमजोर होना इसे करने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए सोस रोमानियन डेडलिफ्ट की सलाह देता है, जो हमारी पूरी पोस्टीरियर चेन यानी हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और लोअर बैक को मजबूत करता है और हमारी रीढ़ की हड्डी को सेफ रखता है। तो अब इन सारी बातों को समेटते हैं। ये सिर्फ कुछ एक्सरसाइज की लिस्ट नहीं है, ये स्ट्रेंथ बनाने का एक पूरा लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है। ये टेबल यही है पूरी फिलॉसफी, एक स्लाइड पर। ये मजबूत बनने का एक तरह से नक्शा है। बस इन 5 चीजों पर फोकस करो, कंसिस्टेंट रहो और मास्टरी हासिल करो। रिजल्ट्स तो आने ही हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर सिर्फ इन 5 मूव्स में महारत हासिल कर ली जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? तो अगली बार जो फिटनेस के बारे में सोचें तो कॉम्प्लेक्सिटी को भूल जाएं और मास्टरी को अपनाएं। इन 5 मूवमेंट्स में जो असली ताकत छिपी है, उसे बाहर निकालें। देखने के लिए शुक्रिया।